तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले कैसे हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे ईथन पेज से। एईडब्ल्यू वाले ईथन पेज की बात कर रहा हूं मैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ चुके हैं। आज एनएक्सटी के अंदर उनका डेब्यू हुआ एंड इन्होंने सीधा अटैक करा एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियन ट्रिक विलियम्स के ऊपर। तो भाई ईथन पेज का आना बहुत शॉकिंग था एंड कोई भी रूमर्स नहीं थी। एक किसी ने भी अपडेट नहीं दिया भाई कि चांसेस हैं, या फिर ये भी नहीं बताया कि वो एईडब्ल्यू लीव कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आते हैं ईथन पेज एंड शॉक करके चले जाते हैं सबको। एंड यहाँ पे ये साइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। ये कोई वन ऑफ अपीयरेंस नहीं थी, एईडब्ल्यू के साथ कोई कोलैब वगैरह नहीं करती है डब्ल्यूडब्ल्यू। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक और एईडब्ल्यू टैलेंट डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ आके अपना करियर बनाने की सोचते हुए। एंड आई थिंक वो कैरिज्मा इनके अंदर दिखा है, वो इनके अपीयरेंस में ही दिखा है। वो कहीं ना कहीं इनके फिजिक्स से लगा या फिर इनके एट्रीब्यूट से लगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है। तो अभी इनकी फ्यूड होगी ट्रिक के साथ, ट्रिक विलियम्स के साथ। तो देखना है आगे कैसा करते हैं कैसा नहीं। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात है कि पहले एक फेज था कि डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स एईडब्ल्यू की तरफ भागते थे, लेकिन अब एईडब्ल्यू टैलेंट्स मैक्स टू मैक्स डब्ल्यूडब्ल्यू में आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सीएम पंक, खैर वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के ही थे, लेकिन रेसलिंग में उनकी वापसी एईडब्ल्यू की वजह से हुई। कोडी रोड्स वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के ही थे, लेकिन स्टिल एईडब्ल्यू से नाम कमा कर आए। उसके बाद जेड कारगिल देख लो, अभी ईथन पेज देख लो, रिकी स्टार्क्स आने वाले हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नेम्स है भाई जो कि आपको आते हुए दिखेंगे। बीच में भी आए थे एक दो नेम्स और, लेक्सिस किंग एईडब्ल्यू से ही आए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस। तो ऐसे बहुत सारे नेम्स एईडब्ल्यू सब डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है एंड प्रूव करता है कि मार्केट वैल्यू आपकी कितनी इंक्रीज हुई है। जिसको पहले लोग अल्टरनेटिव देखते थे, अब उसी अल्टरनेटिव को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ रहे हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू इनको एनएक्सटी के अंदर कैसे बुकिंग देती है। आई थिंक एनएक्सटी के अंदर है तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, बिकॉज मेन रोस्टर तो काफी स्टैक्ड है। एनएक्सटी के अंदर नीड है ऐसे मेगा स्टार्स की। एंड आज का एपिसोड गाइस काफी बैंगर था, बिकॉज आज जॉर्डन ग्रेस भी आती हैं। जॉर्डन ग्रेस जो पहले रंबल में आई थी टीएनए स्टार, एंड अभी वापस से टीएनए नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस आज एनएक्सटी में आई। आज इन्होंने चैलेंज करा है रॉक्सेन पेरेस को एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एनएक्सटी बैटल ग्राउंड में ये वाला मैच होगा। अब ऐसे में एवर इनको इंट्रोड्यूस करती है। काफ़ी शॉकिंग था ये, बिकॉज इनको भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड एक शो के अंदर दो मेजर सरप्राइजेस, वो भी एनएक्सटी के अंदर, एंड वो भी भाई विदाउट एनी लीक। तो इससे पता चलता है कि एनएक्सटी कितना बेटर कर रही है शॉन माइकल्स के रेज्यूमे के अंदर। एंड आज तो भाई वो रैपर भी आई थी सेक्सी रेड करके। तो भाई काफ़ी तगड़ा चल रहा है एनएक्सटी में माहौल अभी। अब ऐसे में इससे क्या पता चलता है जॉर्डन ग्रेस के आने से एनएक्सटी एंड टीएनए के कोलैबोरेशन के बारे में क्या अपडेट है मैं आपको वो बता दूं। पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है द वर्ड बैकस्टेज एट टुनाइट्स एनएक्सटी वाज दैट नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस अपीयरिंग टुनाइट एंड एट बैटल ग्राउंड नेक्स्ट संडे विल नॉट बी द ओनली डब्ल्यूडब्ल्यू एंड टीएनए कोलैबोरेशन इन द days ahead. The belief is that there will be some sort of NXT representation on future TNA events and programming as well. तो कहा जा रहा है NXT के अंदर बैकस्टेज ऐसा माहौल है, लोगों को लगता है कि नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस का आना, इसके बाद इनका कंपीट करना बैटल ग्राउंड में जो करेंगी, ये जून 9 को है बैटल ग्राउंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, साथ में अगले वीक भी NXT में कंपीट करेंगी। तो ये सब एक साइन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एंड TNA की कोलैबोरेशन एंड नहीं होने वाली है, ये आगे और एक्सपैंड ही होने वाली है एंड और आगे बढ़ेगी साथ में। बताइए जा रहा है कि ये भी एक बिलीव है कि एनएक्सटी का रिप्रेजेंटेशन भी हमें टीएनए में देखने को मिलेगा, यानी कि एनएक्सटी टैलेंट्स भी टीएनए में जा सकते हैं। तो अभी के हिसाब से भाई ये है कोलैबोरेशन को लेके प्लान्स कि आगे ये दोनों हाथ में हाथ मिला के साथ चलने वाले हैं। एंड टीएनए के सुपरस्टार्स तो भाई वैसे भी आपको मालूम है कि रोयल रंबल तक में आ जाते हैं। तो अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एंड ये भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों को हाइप मिलती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के किस को लेके। एक इन्होंने किस क्या कर लिया भाई, चौथी वीडियो में बात हो रही है इनकी। तो ये क्या है, इनके नंबर्स देख लेते हैं एक बार फिर से, अपडेटेड नंबर्स। कल मैंने आपको बताया रात में कि 8 घंटे में इंस्टाग्राम पे इन्होंने 12 मिलियन सुपर व्यूज जनरेट करें। तो वो तो सिर्फ इंस्टा की बात थी। अब देख लेते हैं ओवरऑल सोशल मीडिया के क्या नंबर्स हैं। द क्लिप ऑफ लिव मॉर्गन किसिंग डोमिनिक मिस्टीरियो हैज गेन्ड ओवर 60 मिलियन प्लस व्यूज अक्रॉस ऑल डब्ल्यूडब्ल्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन जस्ट अंडर 15 आवर्स। तो भाई 15 घंटे के अंदर 60 मिलियन प्लस व्यूज एक किस को मिले हैं, एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यानी इसमें यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर सब काउंट हो रहा है, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म्स पे। तो 60 मिलियन प्लस व्यूज, यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे भाई रॉक के टक्कर में नहीं पहुंच जा रहे। मुझे लगता है थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू और एजियर करेगी तो ये 60 मिलियन तुरंत 100 मिलियन में भी बदल जाएगा। तो अभी के हिसाब से भाई
ये मैसिव नंबर्स हैं जो कि जनरेट करें हैं इस किसने। अभी देखो भाई WWE आगे क्या क्या करती है इनके साथ, एंड ये लोग कितना जनरेट करके देते हैं सामने से WWE को रिटर्न में, बिकॉज लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं यार। एंड वैसे भी सोशल मीडिया पे तो व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, बिकॉज टीवी पे देखना तो थोड़ा खतरनाक हो जाता है, मौत का खेल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन सोशल मीडिया फ़ोन वगैरह तो ये तो हाथ की चीज़ है। तो अभी के हिसाब से डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन के किसको मिले हैं भाई 60 मिलियन प्लस व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे के अंदर। ये भी 24 घंटे की भी बात नहीं है, ये 15 घंटे की ही बात है, ये रात की अपडेट थी, मैं आपको भी दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की वर्शिप को लेके, एंड ये एपिसोड है भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से पहले का। इसकी वर्शिप देख लेते हैं। तो भाई बताइए जा रहा है कि इस वीक जो है स्मैकडाउन के नंबर्स निकल के सामने आए हैं 2.147 मिलियन। लास्ट वीक कितने थे 2.186 मिलियन, यानी कि इस वीक थोड़े डाउन है, लेकिन चलता भी है भाई, बिकॉज लोगों को पहले पता लग गया था कि ये रिजल्ट है। हालांकि जस्ट कुछ घंटे ही पहले पता चला था, लेकिन कुछ तो इम्पैक्ट करता होगा आई थिंक। लेकिन अभी के हिसाब से जो भी है वर्शिप कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 2.147 इस वीक है, पिछले वीक 2.186 मिलियन थी, तो ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। अभी के हिसाब से लास्ट एपिसोड के नंबर से कुछ निकल के सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो कल रात में मैंने आपको बताया कि क्लैश ऑफ द कैसल में होने वाले मैच की एंडिंग शायद स्पॉइल हो गई है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट के मैच की एंडिंग स्पॉइल हो चुकी है, बिकॉज MSG यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन ने भाई अनाउंस करा कि 28 जून को डायमंड प्रिस्ट का वर्ल्ड टाइटल मैच हमें देखने को मिलेगा जे उसो के अगेंस्ट स्मैकडाउन में, अब चाहे वो ऑफ एयर में हो या फिर ऑन एयर हो। अब ऐसे में ये अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने कहा कि अरे भाई ये एंडिंग स्पॉइल हो गई क्या ड्रू मैकिंटायर एंड डायमंड प्रिस्ट के मैच की, क्या ड्रू मैकिंटायर अब चैंपियन नहीं बनेंगे। तो इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर भी रिएक्ट करते हैं एंड रिप्लाई करते हैं इंस्टाग्राम पे MSG की पोस्ट का, एंड क्या लिखते हैं आप देख ही लो, मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बोल सकता, यानी कि वो खुद भी शौक दिख रहे हैं, बोल रहे हैं ये कैसे भाई मैं तो जीत जाऊंगा टाइटल क्लैश ऑफ द कैसल में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ड्रू मैकिंटायर भी इसको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी इनका इंटरनेट गिमिक ही ऐसा है, मेरे हिसाब से बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज ये ईजिली चेंज हो जाएंगे। डायमंड प्रिस्ट पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि चैंपियन एडवर्टाइज हुआ बाद में चेंज हो गया, तो ड्रू मैकिंटायर जीत तो बिल्कुल सकते हैं, बाकी अगर WWE चाहे तो बिल्कुल जिता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी के हिसाब से मैकिंटायर ने कुछ ये रिएक्ट करा है। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो रोमन रेंस को भाई वंस अगेन फाइनली स्पॉट कर लिया गया है, एंड शायद रोमन रेंस रिटर्न के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या है भाई, रोमन की एक वीडियो निकल के सामने आई है, एक्चुअली मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको उसमें से स्क्रीन शॉट्स दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि रोमन रेंस की ट्रेनिंग चल रही है, रोमन रेंस जिम हिट कर रहे हैं अपने रिटर्न के लिए, एंड ऑब्वियसली बात है भाई जिम हिट कर रहे हैं, फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, WWE के लिए ही। तो अभी के हिसाब से रोमन को काफ़ी टाइम बाद स्पॉट करा गया है। लास्ट टाइम रोमन रेंस अपने मूवी सेट पे स्पॉट करे गए थे, उससे पहले डिज्नी में स्पॉट करे गए थे, कहीं सब्जी मंडी टाइप से लग रही थी वो। तो अभी के हिसाब से भाई रोमन रेंस को एक बार फिर से स्पॉट करा गया, एंड कल मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस अब रिटर्न के लिए फ्री हैं, रेडी हैं, बिकॉज रोमन रेंस जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे बताया जा रहा है कि वो फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब रोमन का सिर्फ एक ही गोल है, वापस से वही WWE के अंदर वापस आना। तो उसके लिए भाई फिजिक तो मेंटेन करनी पड़ेगी, सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो इसलिए रोमन रेंस जिम हिट कर रहे हैं। एंड ये वीडियो निकल के सामने आई थी रोमन रेंस की, जिसके स्क्रीन कैप्चर्स आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये है रोमन रेंस की लेटेस्ट अपीयरेंस। लेट्स सी कब आते हैं ट्राइबल चीफ वापस। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।